नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। आप छत्तीसगढ़ की किस जगह से हमारे समाचार सुन रहे हैं, कृपया कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। रायपुर से प्रस्तुत हैं छत्तीसगढ़ के प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रजनी शुक्ला। पहले मुख्य समाचार। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शाम चुनाव प्रचार थमा। 5 दिसंबर को डाले जाएंगे वोट। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 2 जनवरी से शुरू होगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित। राज्यपाल विधि सलाहकार से परीक्षण कराने के बाद करेगी हस्ताक्षर। और भारत द्वारा G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने के अवसर पर महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को लेजर लाइट से किया गया रोशन। अब समाचार विस्तार से। भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए कल शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। अब राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए डोर टू डोर प्रचार करेगी। इससे पहले राजनीतिक दलों के दिग्गज नेताओं ने कल अपने अपने प्रत्याशियों के पक्ष में चुनावी सभाओं को संबोधित किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कोरर और लखनपुरी में सभा लेकर कांग्रेस प्रत्याशी सावित्री मंडावी के लिए वोट मांगा। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में रोड शो किया, जबकि प्रदेश भाजपा अध्यक्ष अरुण साव ने गांव में जनसंपर्क के जरिए भाजपा प्रत्याशी ब्रह्मानंद नेताम के पक्ष में वोट मांगा। इस बीच बस्तर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक सुंदर राज पी और कमिश्नर श्याम धाबड़े ने मतदान केंद्रों का निरीक्षण कर निर्वाचन कार्य में लगे अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक सुरक्षा व्यवस्था के निर्देश दिए। उन्होंने मतदान केंद्र किशनपुरी, सिरसिदा, कोरर और पुरी का निरीक्षण किया। निरीक्षण के बाद कांकेर में दोनों अधिकारियों ने उपचुनाव को लेकर वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। गौरतलब है कि इस उपचुनाव में कांग्रेस और भाजपा प्रत्याशी सहित 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। इस उपचुनाव के तहत 5 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। वहीं मतगणना और चुनाव परिणाम की घोषणा 8 दिसंबर को होगी। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र आगामी 2 जनवरी से शुरू होगा, जो 6 जनवरी तक चलेगा। सत्र के दौरान कुल 5 बैठकें होंगी। इनमें प्रश्नकाल के साथ साथ अन्य शासकीय और अशासकीय कार्य संपादित किए जाएंगे। 2 दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र के बाद विधानसभा सचिवालय की ओर से पुनरीक्षित सामान्य सूची जारी की गई, जिसमें आगामी 2 जनवरी से 6 जनवरी तक विधानसभा की बैठक की जानकारी दी गई है। छत्तीसगढ़ विधानसभा में आरक्षण संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से पारित हो गया। इसमें अनुसूचित जनजाति को 32%, अनुसूचित जाति को 13%, अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% और सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 4% आरक्षण का प्रावधान है। आरक्षण विधेयक पर विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र में करीब 7 घंटे तक चली लंबी चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि राज्य सरकार ने आबादी के आधार पर आरक्षण तय किया है। इसके लिए क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को आधार बनाया गया है। हालांकि विपक्ष ने सदन के पटल पर क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट को नहीं रखने पर आपत्ति दर्ज कराई। विपक्षी विधायकों ने कहा कि सदस्यों को डाटा आयोग की रिपोर्ट मिलने के बाद स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि प्रदेश में किस वर्ग की कितनी जनसंख्या है। मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2011 की जनगणना में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 12% से कुछ अधिक थी, लेकिन सरकार ने 13% आरक्षण का प्रावधान किया है। यदि आगामी जनगणना में 16% जनसंख्या आती है तो 16% आरक्षण दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि संविधान के अनुसार अनुसूचित जाति और जनजाति को उनकी जनसंख्या के अनुसार ही आरक्षण देने का प्रावधान है। श्री बघेल ने विपक्ष के EWS का आरक्षण 10% करने के प्रस्ताव पर कहा कि क्वांटिफाइबल डाटा आयोग की रिपोर्ट में EWS की जनसंख्या 3.5% के करीब आई है, जबकि सरकार ने 4% आरक्षण का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि आरक्षण के मामले में जिला और संभाग संवर्ग में रोस्टर लागू होगा। जिन स्थानों पर सामान्य वर्ग की जनसंख्या ज्यादा है, वहां संभाग व जिला संवर्ग में EWS को जनसंख्या के अनुपात में अधिकतम 10% आरक्षण का लाभ मिलेगा।
राज्यपाल अनुसुईया उइके आरक्षण संशोधन विधेयक पर सोमवार को हस्ताक्षर करेंगी। कल राजधानी रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए सुश्री उइके ने कहा कि उनके विधि सलाहकार अभी छुट्टी पर हैं। राज्यपाल ने कहा कि विधेयक पेश होने और पारित होने की प्रक्रिया है। विधानसभा में पारित होने के बाद जब कोई विधेयक राजभवन आता है तब सचिवालय में विधि सलाहकार परीक्षण करते हैं। इसके बाद विधेयक राज्यपाल के पास आता है। तत्काल विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं होता। सुश्री उइके ने कहा कि जब राज्य सरकार के मंत्री मिलने आए थे तब मैंने उन्हें बता दिया है कि मेरी ओर से भी सकारात्मक सहयोग मिलेगा। गौरतलब है कि राज्य सरकार के मंत्री रविंद्र चौबे, मोहम्मद अकबर, कवासी लखमा, अमरजीत भगत और डॉक्टर शिव कुमार डहरिया ने राज्यपाल से मुलाकात कर उन्हें विधानसभा द्वारा पारित आरक्षण संशोधन विधेयक आगामी कार्यवाही हेतु सौंपा था। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा है कि राज्य सरकार ने बहुमत का दुरुपयोग करते हुए आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराया है। उन्होंने ईडब्ल्यूएस को 10% की जगह 4% आरक्षण दिए जाने पर आपत्ति जताई है। रायपुर में पत्रकारों से चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि विधानसभा में भाजपा ने संशोधन प्रस्ताव लाया था, जिसमें अनुसूचित जनजाति को 32, अनुसूचित जाति को 16, ओबीसी को 27 और सामान्य वर्ग के गरीब ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिए जाने की मांग की थी, लेकिन सरकार ने उसे खारिज कर दिया। श्री चंदेल ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित कराया है। उधर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा कि राज्य सरकार ने आरक्षण संशोधन विधेयक को पारित करवाकर आरक्षित वर्गों के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दिखाया है। भारत द्वारा G20 समूह की अध्यक्षता ग्रहण करने के अवसर पर देश भर से 100 स्मारकों में रोशनी करने के साथ ही विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले में स्थित सिरपुर के लक्ष्मण मंदिर को भी सजाया गया है। लक्ष्मण मंदिर में लेजर लाइट के जरिए वसुधैव कुटुंबकम के साथ एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य का संदेश दिया गया है। इसके अलावा रोशनी के माध्यम से G20 भारत 2023 इंडिया भी प्रदर्शित किया गया है। लक्ष्मण मंदिर की यह रोशनी लोगों के आकर्षण का केंद्र है। गौरतलब है कि महासमुंद जिले में स्थित लक्ष्मण मंदिर ईंटों से निर्मित भारत का अद्वितीय मंदिर है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रवर्तन निदेशालय ईडी द्वारा मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी को राजनीतिक कार्यवाही बताया है। ट्वीट कर श्री बघेल ने कहा कि सुश्री चौरसिया की गिरफ्तारी के खिलाफ पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी जाएगी। वहीं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने ट्वीट कर कहा कि यह कार्यवाही लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई सरकार को अस्थिर करने की साजिश है। उधर भारतीय जनता पार्टी ने सौम्या चौरसिया की गिरफ्तारी को उचित ठहराते हुए कहा कि इससे भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला उजागर हो गया है। पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने इस मामले में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से इस्तीफे की मांग की है। गौरतलब है कि ईडी ने मुख्यमंत्री सचिवालय में उप सचिव सौम्या चौरसिया को गिरफ्तार कर रायपुर की विशेष अदालत में पेश किया था, जहां से अदालत ने सौम्या चौरसिया को ईडी को 4 दिन की रिमांड पर देने का आदेश दिया। छत्तीसगढ़ रीजनल साइंस सेंटर रायपुर में ड्रोन पर 5 दिवसीय प्रशिक्षण सह कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में बच्चों ने ड्रोन उड़ाने के साथ ही टेक्नोलॉजी की जानकारी ली। इस मौके पर बच्चों ने कहा कि ड्रोन भविष्य की टेक्नोलॉजी है। साइंस सेंटर की कार्यशाला में विज्ञान की नवीन तकनीकों को सीखने का बेहतर अवसर मिला। इस कार्यशाला में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के 5 विद्यार्थियों ने भाग लिया। इसके अलावा जसपुर के पहाड़ी कोरबा के बच्चे भी शामिल हुए। उन्होंने साइंस सेंटर का अवलोकन किया और ड्रोन के बारे में भी जाना। महेंद्रगढ़ चिरमिरी जिले से फरार आरोपी को पकड़ने जबलपुर गई पुलिस की गाड़ी लौटते समय हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में वाहन चालक की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पुलिस की एक टीम आईटी एक्ट के तहत फरार आरोपी को पकड़ने के लिए मनेंद्रगढ़ से जबलपुर गई थी। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद पुलिस की टीम मनेंद्रगढ़ लौट रही थी।
इस दौरान जबलपुर के पास एक गाय को बचाने के प्रयास में वाहन अनियंत्रित होकर पलट गया। और अब कुछ अन्य खबरें संक्षेप में। अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस के अवसर पर कल राजधानी रायपुर में समाज कल्याण विभाग द्वारा समारोह का आयोजन किया गया। मुख्यमंत्री कल वरिष्ठ विधायक सत्यनारायण शर्मा को देखने रायपुर स्थित एक निजी अस्पताल पहुंचे। श्री बघेल ने श्री शर्मा से उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना और डॉक्टरों को बेहतर इलाज की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कल राजधानी रायपुर के बूढ़ापारा स्थित धरना स्थल पर पहुंचकर अनुकंपा नियुक्ति शिक्षक कल्याण संघ के धरना प्रदर्शन का समर्थन किया। सुकमा जिले के दौड़नापाल में कल एक माओवादी ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया। भारतीय थल सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में आयोजित रैली में भूतपूर्व सैनिकों के संगठन एक्स आर्मी फाउंडेशन से प्रशिक्षित 12 उम्मीदवारों का चयन हुआ है। महासमुंद जिले में ग्रामीण सेवा सहकारी समिति बिरकौनी के समिति अध्यक्ष की शिकायत पर खाद्य विभाग ने कल 2 ट्रकों में लदा 1200 बोरा सरना धान जब्त किया है। बड़ौदा किसान पखवाड़े के तहत रायपुर क्षेत्र की आरंग शाखा द्वारा ग्राम लखौली के गौठान परिसर में किसान मेले का आयोजन किया गया। राजनांदगांव में आगामी 8 दिसंबर से 2 दिवसीय जिला स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जांजगीर चांपा जिले में जिला और सत्र न्यायाधीश ने हत्या के आरोपी 2 सगे भाइयों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। और कोंडागांव जिले के लाइवलीहुड कॉलेज खुटडोबरा लोहरा पारा में आगामी 5 और 6 दिसंबर को राज्य स्तरीय रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ छत्तीसगढ़ के समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।